नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले फिर से आपका एक बार स्वागत कर रहा हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज का जो हमारा चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस उसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं। ऑलरेडी इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा बना के हो चुका है। आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, आप जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो पार्ट था यूटिलिटी एनालिसिस का, उसमें हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द यूटिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद हमने देखे वेरियस फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड पार्ट बनाया था उसका, उस सेकंड पार्ट में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने देखा था व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड द प्राइस। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं देखा है तो आपको पहले देखना पड़ेगा, फिर जाके आप ये वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारा वो है व्हाट आर द अजम्पशंस फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलिए शुरू करते फटाफट हम लोग हमारे अजम्पशन से। तो हमारे टोटल 8 अजम्पशंस है। क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट अजम्पशन इज रैशनलिटी, सेकंड इज कार्डिनल मेजरमेंट, थर्ड इज होमोजेनिटी, उसके बाद है कंटिन्यूटी, देन रीजनेबिलिटी, उसके बाद आता है कंस्टेंसी, देन डिविजिबिलिटी और लास्ट वन इज द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मैं आपको सब एक वन बाय वन सब समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर ये इसे हम लोग याद कैसे रखें। उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है HCRSC DCR। आप बोलोगे कि सर ये पॉइंट ही अच्छे थे, आप तो और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, ये क्या हुआ? बताता हूं इसको याद कैसे रखना और ये क्या है। SC स्टैंड फॉर हाई कोर्ट, RS स्टैंड फॉर रोहित शर्मा कैप्टनसी एंड DC स्टैंड फॉर दिनेश कार्तिक रिजर्व। मतलब इसको आपको याद ऐसे रखना है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि रोहित शर्मा कैप्टन बनेगा और दिनेश कार्तिक को रिजर्व में रखा जाएगा। हेलो, अभी IPL चालू है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि रोहित शर्मा कैप्टन रहेगा और दिनेश कार्तिक को रिजर्व में रखा जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सीरियल नहीं आ रहा है सर, सीरियल गड़बड़ हो रहा है, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सीरियल से सब फीचर्स, अजम्पशंस या एक्सेप्शन लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप आपके हिसाब से याद रख सकते हो, आपके हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि हाईकोर्ट का S स्टैंड फॉर होमोजेनिटी, C स्टैंड फॉर कंटिन्यूटी, रोहित शर्मा का R स्टैंड फॉर रैशनलिटी, S स्टैंड फॉर सिंगल बॉन्ड, देन कैप्टनसी का C स्टैंड फॉर कार्डिनल मेजरमेंट, दिनेश कार्तिक का D डिविजिबिलिटी के लिए, C कॉन्स्टेंसी के लिए एंड रिजर्व का R जो था वो यहाँ पे रीजनेबिलिटी के लिए काम आएगा। आप बोलो कि दिनेश कार्तिक का तो K से होना चाहिए, ठीक है, आप C से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से हमारे क्या करेंगे, अजम्पशंस को याद रखेंगे। चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं व्हाट आर द अजम्पशंस, उसका मीनिंग क्या है, क्यों, क्या, कैसे कैसे। अभी रैशनलिटी का मतलब क्या होता है? A rationality means that a consumer makes the decision logically and sensibly, aiming to achieve the highest possible satisfaction from their choices। मतलब क्या है? एक साधारण सा इंसान, कोई भी जो रहता है, नॉर्मल इंसान क्या करता है, हमेशा उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करने का कोशिश करता है। कैसे? सेंसिबल एंड लॉजिकल डिसीजन लेके। मतलब अगर आप कहीं पे एप्पल लेने के लिए गए मार्केट में, तो क्या करते हो, 2-3 दुकान में घूमते हो और प्राइस मालूम करने की कोशिश करते हो कि एप्पल की प्राइस क्या चल रही है। एक बंदा आपको बोलता है सर 250 रुपया, दूसरा बोलेगा 240, तीसरा बोलेगा 260। एज अ लॉजिकल पर्सन व्हाट यू विल डू, अगर तीनों एप्पल आपको लग रहा है कि ये सेम ही है, तो आप क्या करोगे, जो सबसे कम प्राइस में बेच रहा है उसके पास जाके आप क्या करोगे, परचेस करोगे। ये होता है रैशनैलिटी, ये एक नॉर्मल इंसान वही करता है। समझ में आया आपको? अभी आप बोलोगे कि रैशनल वो इंसान है, तो इररैशनल कौन होता है? सभी तो लॉजिकल सोचते हैं, सभी सेंसिबल है, सभी लोग अपना बेनिफिट समझते हैं और वैसे ही ले लेते हैं। नहीं, देयर आर सर्टेन इररैशनल पीपल। उसके लिए एग्जाम्पल है ये हमारा ऋतिक रोशन। आपने अगर नहीं देखा होगा तो ये कोई मिल गया मूवी का पार्ट है, उसमें रोहित करके इसका कैरेक्टर है, और ये जो है एक एबनॉर्मल बच्चा दिखाया गया है, जिसकी उम्र बड़ी है, एज बड़ी है, हाइट बड़ी है, सारी चीजें नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रो हुई है, एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज एबिलिटी, हिज लॉजिकल, हिज सेंस, ये ग्रो नहीं हुआ है। इसीलिए ये कौन सा कहलाएगा, इररैशनल ह्यूमन बीइंग कहलाएगा। जो कि रैशनल बाजू में दिखा है, जो सेंसिबली सोचता है, क्या अच्छा है क्या बुरा ये सब सोचता है, उसको हम लोग रैशनल बोलेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो अजम्पशन है यहाँ पे
जो ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, हेलो, ये assumptions किसके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। तो यहाँ पे जो लॉ क्या कह रहा था, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट गोज ऑन डिमिनिशिंग। मतलब एक लॉजिकल इंसान के साथ क्या हो रहा है, वो ज्यादा एक कंटिन्यूअसली अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है तो धीरे धीरे उससे जो यूटिलिटी उसको मिल रही है वो डिमिनिश होते जा रही है। ये हमारा था। यहाँ पे रैशनल और इरैशनल शायद आपको समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट। देखिए हम लोग कोई भी चीज मेजर करते हैं ना, मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक सबसे पहला होता है कार्डिनल। कार्डिनल मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। कार्डिनल का मीनिंग क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट रिफर्स टू अ वे ऑफ क्वांटिफाइंग सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स। It assumes that the level of satisfaction derived from consumption of goods and services can be measured and expressed in numerical unit. Numerical मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग जैसे काउंट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एग्जांपल मतलब मान लो कि मैं एप्पल खा रहा हूँ। एक एप्पल खाने से मेरे को कितना यूटिलिटी मिल रहा है, 10 क्वांटिटी ऑफ यूटिलिटी मिल रहा है। मतलब मैंने उसको मेजर किया। और अगर मैं 2 खाऊंगा तो कितना मिल रहा है, 20 अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिल रहा है। मतलब क्या है, my satisfaction is increasing and I can measure it. This approach allows the direct comparison and mathematical operation of utility analysis. देखो ये यहाँ पे दिया गया है, ये अज्यूम किया गया है क्या कि हम लोग इसको नंबर में काउंट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कि मेजरमेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है कार्डिनल, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे आपकी हाइट हुई, वेट हुई, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और एक ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते लेकिन उसको हम लोग ऑर्डर में लगा सकते हैं। एज्यूम करो कि आपके 10 फ्रेंड्स साथ में आए और आपको मालूम करना है कि कौन सबसे हाईएस्ट है, मतलब हाइट सबसे ज्यादा किसका है, और आपको पता नहीं किसका, न्यूमेरिकली किसका हाइट क्या है। उस वक्त आप क्या करोगे, साइड सब लोग लाइन में खड़े रहेंगे और जिसका हाइट हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे सबको, राइट। दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड एज ऑर्डरली मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट, ये दो तरीके की मेजरमेंट होती है। यहां पे अज्यूम किया गया है कि यूटिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, कार्डिनल वे में काउंट कर सकते हैं कि एप्पल खाने से मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन या कितना यूटिलिटी मिला, ये हम लोग काउंट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अज्यूम किया गया है। समझ में आया आपको। अभी जो लॉजिकल बात है, आप मेरे को बताओ कि मैंने एप्पल खाया, एप्पल खाने के बाद बोल रहा नहीं 9 का मेरे को यूटिलिटी मिल रहा है, फिर बोल रहा नहीं 6 का मिल रहा है, नहीं 4 का मिल रहा है, अरे नहीं शायद 2 ही यूटिलिटी मिला। मतलब लॉजिकली हम लोग काउंट नहीं कर सकते कि यूटिलिटी कितने का मिला है। हेलो, आर यू गेटिंग मी। यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं, इसीलिए हमको अज्यूम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के लिए आप ये ऊपर मेरे जो दिख रहा है 2 लड़कियां दिख रही है, एग्जैक्टली सेम है, हाँ ठीक है, तो इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी। Homogeneity means that all units of commodity are identical in nature. Identical का मतलब होता है similar, same, exact same. किस में identical है? In size, in shape, in color, in taste and quantity. सब चीजें same होनी चाहिए, exactly same होना चाहिए. This implies that each unit is exactly same as the early unit, any unit, making them perfectly interchangeable. मतलब क्या है, मैं आपको example बताता हूँ। आपने बोला कि हाँ सर ये क्या exactly same है, रुको मैं आपको बता देता हूँ। एज्यूम करो कि उससे पहले एक देखो ऊपर वापस एक बार, आप मेरा वीडियो थोड़े टाइम के लिए पॉज करके आपको देखना है कि सच में ये दोनों लड़कियां सेम है क्या। हेलो, नहीं है, उनमें बहुत सारी चीजों में डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है आइडेंटिफाई करो और कमेंट में लिखो, तो मैं बताऊंगा कि आपने सारे डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए कि नहीं है। हाँ, ये आपके लिए टास्क है, वीडियो पॉज करके आपको आइडेंटिफाई करना है, तब आपको पता चलेगा अरे नहीं ये लड़कियां तो अलग है। That means they are not homogeneous. उनमें homogeneity के फीचर्स नहीं है। अलग होना मतलब homogeneous नहीं होना। homogeneous मतलब क्या है, जिसकी साइज, कलर, टेस्ट, प्रेफरेंस, क्वांटिटी सब सेम होना चाहिए। एग्जांपल के लिए आप क्या करते हो कि आप मार्केट में जाके दूध खरीद के लाते हो, अमूल का या पार्ले जी का बिस्किट लेके आते हो, कोई भी बिस्किट लेके आते हो, साबुन लेके आते हो, व्हाट वाज द सिमिलर थिंग इन दैट? वेट, कलर, स्मेल, फ्रेग्रेंस बोलते हैं, ठीक है, स्मेल उसके बाद उसका शेप सेम होता है, पैकेजिंग सेम होती है, क्वांटिटी वगैरह सब सेम होता है। एग्जांपल ले लीजिए कि हमारा अमूल का बैग हम लोग दूध का लेने के लिए जा रहे हैं, और ये अमूल का बैग आपने एक उठा लिया, आधा लीटर का है, और मुझे लगा कि ये नहीं दूसरा चाहिए, तो मैंने वो रख के दूसरा लिया, क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसलिए मैं उसको इंटरचेंजेबल कर रहा है। देखो ऊपर क्या लिखा है, इंटरचेंजेबल, मतलब एक को दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ये है होमोजेनिटी। क्या है हमारा?
थर्ड अजम्पशन। देखते हैं अभी फोर्थ अजम्पशन। व्हाट इज द फोर्थ अजम्पशन? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या? यहाँ पे कंजम्पशन की बात है, यूटिलिटी कब मिलेगी? आफ्टर कंज्यूमिंग सर्टेन थिंग। तो ये जो कंजम्पशन है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। मीन्स व्हाट? Continuity means that all units of a commodity are consumed one after another in seamless and uninterrupted manner. There are no gaps or delays between the consumption of each unit. मतलब क्या है? मैं आपको उसके लिए एग्जांपल देखिए। ये लड़की है, क्या कर रही है? एप्पल खा रही है, कंटिन्यू खा रही है, रुक रही है क्या? नहीं। ये हमारा assumption है। कोई भी चीज अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम करना मतलब खाना नहीं, उसको यूज करना भी होता है, तो उसके साथ आप क्या कर रहे हो? उसको कंटिन्यूटी में ला रहे हो, कंटिन्यूअसली खा रहे हो। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा? सॉरी अजम्पशन है, वो है रीजनेबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय रीजनेबिलिटी? दैट ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ एन अप्रोप्रिएट एंड मैनेजेबल साइज। रीजनेबिलिटी मतलब एक रीजनेबल साइज में होना चाहिए, रीजनेबल शेप में होना चाहिए कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं। देयर आर नाइदर टू बिग और नॉट टू स्मॉल, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। कि हम लोग को वो क्या क्या है? एक रीजनेबल साइज में चाहिए, एक थोड़ा तो बोलते हैं हम लोग औकात में चाहिए। मेकिंग देम कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल फॉर कंजम्पशन। एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ना मुंबई में रहता हूँ, वहां पे क्या होता है, लालबाग का राजा जो रहता है, आपने सुना होगा शायद, फेमस बहुत गणपति है, 10 दिन के लिए रहता है। तो बहुत सारे लोग जो डिवोटीज है, जिनकी श्रद्धा है उनके ऊपर, उनको वहां से कुछ तो उन्होंने मन्नत मांगी है, पूरी हुई, तो बहुत कुछ लेके आते हैं। कई कई बार होता ही है, तो कोई आदमी बड़ा लड्डू लेके आता है, वो लड्डू लेता है 100 किलो का, 50 किलो का, ऐसे बिग अमाउंट, बिग क्वांटिटी में रहता है, वो बड़ा रहेगा, राइट? तो उसको हम लोग खा पाएंगे क्या? नहीं। नॉर्मल हम लोग इंसान क्या करते हैं, इतना साइज का लड्डू खा पाते हैं। कोई यहाँ पे महाप्रसाद का लड्डू कोई कोई ऐसा रहता है, कैन वी ईट दैट प्रॉपरली? नहीं। तो वो रीजनेबल साइज है क्या? नहीं। रीजनेबल साइज कौन सा? ये है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में भी वही लिया कि रीजनेबल साइज मतलब जिसको हम लोग एट अ टाइम खा सकते हैं या थोड़ा तोड़ के खा सकते हैं। 50 किलो का लड्डू कौन खाएगा भाई? So that is not a reasonable size. Reasonable size समझ में आया आपको? That assumptions क्या है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का, कि जो भी प्रोडक्ट है जिसको कंज्यूम करना है वो रीजनेबल साइज में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब क्या है? वी शुड बी कॉन्स्टेंट ऑन अवर टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, इनकम, चॉइसेस, लाइक दैट। देखिए, डिमांड करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। सबसे पहला क्या है? इनकम, राइट? दूसरा होता है टेस्ट। टेस्ट ही नहीं मुझे पसंद तो मैं डिमांड करूंगा नहीं। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी की जरूरी चीजें हैं। कांस्टेंट होना चाहिए मतलब क्या है? पिछले महीने मेरा इनकम 10,000 था, इस महीने में 10,000 है और नेक्स्ट महीने में भी क्या रहेगा? 10,000 ही रहेगा। टेस्ट के साथ क्या होगा? मैं अगर कोई चाइनीज रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मैं सिर्फ मंचाओ सूप ऑर्डर करता हूँ, हॉट एंड सोर नहीं करता हूँ, क्लियर सूप नहीं, वॉन्टन सूप नहीं, कुछ नहीं। क्या ऑर्डर करता हूँ? मंचाओ सूप। तो ये मेरा टेस्ट क्या है? कांस्टेंट है। चेंज होता है? नहीं। राइस में क्या खाता हूँ? ट्रिपल फ्राइड राइस खाता हूँ और दूसरा कोई ऑर्डर नहीं करता हूँ। ये मेरा कांस्टेंट चाहिए। उसके बाद जो हैबिट्स रहती है, हैबिट मतलब अभी जो भी आपका कोई दोस्त रहेगा या कोई भी रहेगा, उनकी हैबिट्स देखिए कांस्टेंट रहती है। सिगरेट अगर गोल्ड फ्लैग का ले रहा है तो गोल्ड फ्लैग का ही लेगा, बियर अगर बडवाइजर की पी रहा है तो बडवाइजर का ही पिएगा, थम्सअप पी रहा है तो थम्सअप भी पिएगा, कोक बोलेगा वो बोलेगा कि कोक है, वो बोलेगा नहीं चाहिए। स्प्राइट वाला स्प्राइट ही पिएगा, उसको बोलेंगे माउंटेन ड्यू है, बोलेगा नहीं चाहिए। स्लाइस वाला स्लाइस ही पिएगा, उसको बोलेंगे हम लोग माजा है, वो बोलेगा नहीं चाहिए। तो हैबिट्स आर कांस्टेंट और वे रहना चाहिए, ये हमारा अजम्पशन है यहाँ पे। और दूसरी चीज क्या है? हमारे लाइक्स डिसलाइक्स रहते हैं। जो पसंद है वो पसंद है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को दूध पसंद है, नहीं पसंद है, चाय पसंद है, नहीं पसंद है, कॉफी पसंद है, नहीं पसंद है। लेकिन पसंद क्या है? दूध का ही। छाछ पसंद है, लस्सी पसंद है, दही पसंद है, हेलो, ये चीजें पसंद है। तो ये पसंद वाली पसंद भी रहने वाली, ना पसंद वाली ना ही पसंद रहने वाली। ये हमें क्या करना है? इसको कांस्टेंट रखना है, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस एंड इनकम को। समझ में आया? ये हमारा अजम्पशन है। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब क्या है? प्रोडक्ट को हम लोग डिवाइड करने आना चाहिए। डिविजिबिलिटी इज लाइक हैविंग द एबिलिटी टू ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉलर पीसेस। इमेजिन यू आर बाइंग समथिंग, क्या बाय करेंगे? केक बाय करते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी मीन्स यू कैन बाय जस्ट अ पीस ऑफ इट इंस्टेड ऑफ द होल थिंग। अभी इसका एग्जांपल देखिए, ये केक है, इसको हम लोग अगर मान लीजिए दुकान में गए, आपको केक खाने का वो देख के मन किया कि मेरे को एक केक खाना है, वो केक पूरा खरीदना पड़ता है? नहीं। नॉर्मली क्या होता है, अगर थोड़ा ही खाना है तो उसका साथ क्या रहता है? पेस्ट्री रहती है, तो पेस्ट्री खरीद के आप खा सकते हो। समझ में आया? ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी का एग्जांपल। उसके बाद देखते हैं हम लोग सिंगल वांट। सिंगल वांट मतलब क्या है? सिंगल वांट इज अ कमोडिटी दैट सैटिस्फाई ओनली सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। मतलब the law assumes that an experience of a single want which is completely satisfiable at a given point of time। मतलब एक कमोडिटी जो इंसान की एक ही वांट एट अ टाइम सेटिस्फाई कर सकती है, वो कमोडिटी। नॉर्मली अभी ऐसे नहीं होता है।
आप जिस मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल भी क्या कर रहा है, आपकी मल्टीपल वांट सेटिस्फाई कर रहा है। आप वीडियो देख रहे हो, आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, और उसके साथ साथ आप मैसेजिंग कर रहे हो। नंबर ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग विद योर फोन। चलिए मान लेते हैं कि लैपटॉप, कंप्यूटर, उसके साथ भी मल्टीपल थिंग्स वी आर परफॉर्मिंग। इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल अप्लायंसेस कैन रन फ्रॉम इट। और क्या हो सकता है, चप्पल पिताजी पहनने के लिए यूज करते हैं, आपने कम मार्क्स निकाले तो आपको मारने के लिए यूज कर रहे हैं, मल्टीपल वांट के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं। बट जब मैं छोटा था ना, एक इस तरीके का कैमरा आता था, उसमें सिर्फ फोटो निकाले जाते। अभी जो डीएसएलआर कैमरे या मिररलेस कैमराज आ रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, फोटो निकाल सकते हैं, वीडियो निकाल सकते हैं, वीडियो का साउंड भी रिकॉर्ड कर रहा है वो कैमरा। लेकिन ये जो कैमरा है, इस कैमरे में वो फैसिलिटीज नहीं थी। तो उसमें क्या होता था, एक रील होती थी, रील मतलब एक फिल्म होती थी, उसी के ऊपर फोटो खींचे जाते थे और फिर बाद में उसको डेवलप करना पड़ता था, वो प्रोसेस थी अलग से। तो फोटो खींचते वक्त भी 10 बार सोचना पड़ता था, वो सामने वाले को प्रॉपर्ली खड़ा करो, उसको स्माइल कराओ, जो भी करना है, क्योंकि फोटो फ्रेम वेस्ट होने वाला है। वो रील खरीदा जाता था। आजकल वो है क्या, नहीं, हम लोग जितने चाहिए फोटो खींच सकते हैं और जो नहीं पसंद है उसको डिलीट कर सकते हैं, जो चाहिए उसको रख सकते हैं, या सारे के सारे रख सकते हैं। तो कैमराज ऑल्सो बिकम मल्टीपल वाट सेटिस्फाइंग कमोडिटी। जबकि पहले वैसे था क्या, नहीं, ये सिर्फ सिंगल वांट सेटिस्फाई कर रहा था। यहाँ पे हमें अज्यूम करना है जो कमोडिटी है वो क्या कर रही है, सिंगल वांट सेटिस्फाई कर रही है। आइदर जो पर्सन है वो एट अ टाइम ओनली सिंगल वांट सेटिस्फाई करा के ले रहा है। समझ में आया? ये हमारे सारे क्या हो गए, अजम्पशंस। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे एक्सेप्शंस टू द लॉ। विच लॉ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देयर आर टोटल 5 एक्सेप्शंस। पहला जो है हॉबीज, दूसरा है माइजर, तीसरा है ड्रंकर्ड, चौथा है पावर, एंड लास्ट वन इज मनी। वापस इसको याद कैसे रखे सर, अभी बताता हूं। इसको याद रखने के लिए एक लाइन आपको याद रखनी है, होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर का दोस्ताना है। आपको तो सबको पता है, अमित शाह और मोदी जी का क्या है, दोस्ताना है, दोस्त हुए। वापस बोल रहे हो कि सर सीरियल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, उसको क्या करो, ऊपर नीचे कर दो। होम मिनिस्टर, होम का हॉबीज हो जाएगा, मिनिस्टर का माइजर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का पावर हो जाएगा, मिनिस्टर का वापस मनी हो जाएगा, और दोस्ताना को याद रखना है डंकट करके। ये हमारे क्या हो गए, एक्सेप्शन। चलिए वन बाय वन देखते हैं फटाफट। हॉबीज, हॉबीज मतलब क्या है, देखिए कुछ लोगों को हॉबीज रहती है। मैं जब छोटा था तो कुछ बड़े लोग रहते थे, उनको हॉबीज थी कॉइन्स और स्टैम्प्स इकट्ठा करने की। अभी भी कुछ लोगों की रही, हमारी जनरेशन में कोई नहीं कर रहा है, मैंने तो नहीं देखा किसी को, शायद होगा तो पता नहीं, अगर होगा तो कमेंट में लिखो कि सर मेरे को ये हॉबी है। बट करंटली देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं जो बच्चे देखता हूँ उनमें हॉबी क्या है, सिंगिंग, किसी की पेंटिंग की है, किसी की क्या है, किताब पढ़ने की। ये तो बहुत बच्चे थोड़े अच्छे मुझे लगते हैं कि जिसको किताब पढ़ने की आदत है। तो ये क्या हुआ, हॉबीज। व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ हॉबी, जितना हॉबी जो मतलब पसंदीदा चीज है, जितना ज्यादा करेंगे उतना क्या आएगा, मजा आएगा। मेरे को हॉबी है स्विमिंग की, मैं स्विमिंग करता हूँ, मेरे को मजा आता है, राइट। मेरे को भी सिंगिंग पसंद है, मेरे को गाना सुनना पसंद है। व्हेन आई डू दैट थिंग्स आई गेट लॉट मोर प्लेजर। मतलब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो बोल रहा है एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली योर यूटिलिटी फ्रॉम दैट प्रोडक्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग। लेकिन हॉबीज के साथ ऐसे नहीं हो रहा है, जितना ज्यादा कर रहे हैं उतना क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक्सेप्शन हो रहा है। इस चीज में हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं कर रहा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, माइजर। माइजर मतलब कंजूस, दिख रहा है वो यहाँ पे, ठीक है, वहीं पे नहीं है, यहाँ पे भी और एक है। दो कंजूस लोग आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक मैं भी हूं। हु इज द माइजर? अ पर्सन हु लव्स टू सेव रूपी they can, every rupee they can. For them each extra rupee they save brings more satisfaction. It's like they get happier and happier with each new addition of their pile of money. मतलब जितना ज्यादा बचाएंगे उतना मजा आता है। एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिनों पहले मेरी डॉटर का बर्थडे था, तो हमने डिसाइड किया उसको गाना पसंद है, तो हम लोग उसको एक पार्टी बॉक्स गिफ्ट करने वाले थे। पार्टी बॉक्स पता होगा आपको। तो हमने सोचा कि बोट का पार्टी बॉक्स लेंगे। तो वी वेंट टू क्रोमा, वी सी द प्राइस। मैं देखो, मैं कंजूस हूँ, मैं क्या करता हूँ, पैसे बचाता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर बार पहले क्रोमा जाऊंगा, विजय सेल्स जाऊंगा, फिर रिलायंस जाऊंगा और देखूंगा किसमें प्राइस कम है। हम लोग तीनों जगह पे गए। सो वी फाउंड दैट कि रिलायंस में उसकी प्राइस कितनी है, 13,000। मतलब ऑर्डिनरली सब जगह पे 13,000, 100, 200, 500 रुपए यहाँ हुआ था। लेकिन उतने में मैंने वापस रिलायंस की वेबसाइट पे गया और वहां पे चेक किया, तो वहां पे ऑनलाइन पे उसकी प्राइस 10,000 बता रही थी। तो मैंने उसको पूछा, रही यहाँ पे 10,000 बता रहा है। तब मुझे जाके उसने बताया कि सर ऑनलाइन में प्रोडक्ट सेम ही रहते हैं, बट वहां पे ऑनलाइन के लिए डिस्काउंट रहते हैं, वहां पे मिल रहा है, आपको मिल रहा है, फटाफट वहां से खरीद लो। तो मैंने कितने रुपए बचाए, 3,000 रुपया। हेलो, कंजूस तो बहुत खुश, क्या बात है, अभी आज मैंने 3,000 रुपया बचा लिया, मजा आ गया।
तो ये होता है हमारे साथ जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाते हैं। देखो मनी इज ऑल्सो कमोडिटी, एज वी गेट मोर ऑफ इट वी फील हैप्पियर, अरे वाह मस्त पैसा बचा लिया। तो मतलब जितना ज्यादा आएगा उतना हमें ज्यादा खुशी हो रही है। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है, जितना ज्यादा आएगा उतना उसका सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगा। नहीं हो रहा है हमारे साथ, जितना हम लोग बचा रहे हैं उतना ज्यादा हम लोग खुश रह रहे हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट इज एडिक्शंस। एडिक्शन मतलब देखिए शराब वगैरह चीजें जो रहते हैं, सिगरेट रहता है, जो बंदा ज्यादा से ज्यादा पीता है या करता है उसको क्या मिलता है, मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शंस। It is observed in the case of drunkard that the level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed. लिकर रहेगा, सिगरेट रहेगा, गांजा रहेगा, चरस रहेगा, ड्रग्स रहेगा, कुछ भी रहेगा। ये जो एडिक्शन है, और एक बात बता रहा हूँ कि देयर आर सर्टेन एडिक्शन, जैसे कि आपको और एक एडिक्शन लगा आपको ये मोबाइल देखने का। जितना ज्यादा रील्स देखते हो आपको मजा आता है, अरे वाह क्या, बट योर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। यहाँ पे ये जो है इल्यूजन है, एक्चुअली इट इज एन इल्यूजन। This condition is similar to the almost all addictions. However, this violates the assumptions of rationality. ये रैशनल इंसान ऐसे नहीं कहता। रैशनल इंसान कुछ पीने के बाद बंद करता है। देखो कुछ लोगों को शराब पीने से मजा आता है, कुछ लोगों को सिगरेट पीने से मजा आता है, नंबर ऑफ अदर एडिक्शन। जैसे मैंने बोला कि आपको मोबाइल की रील, जो भी वीडियो देख रहा है सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एडिक्शन जो चीज है उसको हमारा जो लॉ है वहां पे काम नहीं करता, फेल हो जाता है। लॉ क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करोगे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगा। नहीं, हम लोग जितना ज्यादा रील देख रहे हैं उतना ज्यादा हमें मजा आ रहा है। एडिक्शन समझ में आया? नेक्स्ट जो है हमारा वो है पावर। ये देखो राजा दिख रहा है, पुराने जमाने का राजा और अभी भी राजा है, लेकिन उसको हम लोग पॉलिटिशियन बोलते हैं। जितना ज्यादा पावर आएगा उतना ज्यादा उसको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो रुक रहे क्या? नहीं रुक रहे हैं। हेलो, पहले के जमाने के राजा रुकते थे क्या? और ज्यादा प्रदेश हमको जीतना है और किसी और को हराना है और ज्यादा पावर क्या करना है, इकट्ठा करना है। As more and more power they get it, more and more happier, satisfied, either utility they derive from it. So it is against the law of rationality जो हमने assume किया था। समझ में आया? तो पावर के साथ क्या होगा, लॉ वर्क नहीं करेगा। As more and more power we get, more and more satisfied we feel it. ठीक है? What is the next? Next and last is money. पैसे के साथ वही होता है। What happens? Marginality of money never becomes zero. It increases when the stock of money increases. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. पैसा ज्यादा से ज्यादा आता है, किसी को बुरा लगता है, अरे नहीं यार मेरे को मजा ही नहीं आ रहा है जितना ज्यादा पैसा आया। नहीं भाई, अंबानी अडानी दोनों इतना पैसा होने के बाद भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज मोर एंड मोर मनी वी गेट, मोर एंड मोर सेटिस्फाइड वी फील। यह है नॉर्मल इंसान के साथ यही होता है। तो मनी के साथ लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। आप बोलोगे मनी तो अलग है, नहीं, मनी इज ऑल्सो कमोडिटी। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये कमोडिटी है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके। बट एक चीज देखो, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स द लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी टू। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू अ पुअर पर्सन दैन द रिच पर्सन। कि जैसे हम लोग सोच रहे कि 500 रुपया किसी गरीब से गिर जाना और किसी अमीर से गिर जाना, ज्यादा बुरा किसको लगेगा? गरीब को, यार मेरा 500 रुपया गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पास शायद उतना ही था। अमीर के पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसका 500 रुपये गिरेगा तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, पेट्रोल या ऑनियन महंगा हो गया, किसको ज्यादा अफेक्ट होता है? पुअर को। अमीर को होता है क्या? नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, वो बोल रहे। तो दिस इज द वे ऑफ मनी वर्क्स। तो मनी के साथ क्या होगा, हमारा लॉ अप्लाई नहीं करेगा। समझ में आया? क्या क्या देखा हम लोगों ने? अजम्पशंस। उसके बाद क्या देखा? एक्सेप्शन। अजम्पशन के लिए क्या याद रखोगे? हाईकोर्ट ने रोहित शर्मा को कैप्टनसी दी एंड दिनेश कार्तिक को रिजर्व में रखा। उसको याद कैसे रखना है? हाईकोर्ट, रोहित शर्मा डैश कैप्टन, दिनेश कार्तिक का के नहीं लिखना है, सी लिखना है, कार्तिक डैश रिजर्व। इससे हमारे क्या होंगे, सारे पॉइंट बाहर हो जाएंगे, याद रहेंगे। उसके बाद एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के लिए हम लोगों ने क्या याद रखा था? होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर का दोस्ताना है। वहां पे कितने पॉइंट थे? 5। अजम्पशन में कितने पॉइंट थे? टोटल 8 पॉइंट थे। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मैंने सिखाए हुए पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हाँ, रुको, आप लोग क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करना है ना, मजा नहीं आ रहा है तो क्या करना है? सब्सक्राइब करो और कैसे लगा वीडियो मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।